अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए पेशावरी मटन सुलेमानी कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आपको यूनिक सी और बहुत ही मज़े की लगेगी। इंग्रेडिएंट्स आमतौर पर हमारे घर में यूज़ होते हैं तो हम इसे बआसानी बना सकते हैं और ये ईद स्पेशल है। ईद स्पेशल ये क्यों है? क्योंकि अक्सर हम ईद पे काफ़ी ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, बहुत हैवी फील होता है। तो ये जो रेसिपी है ये इतनी लाइट है कि आप जितनी मर्ज़ी खा लें आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट। और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाई। सबसे पहले तकरीबन 3/4 कप ऑयल लेना है। गोश्त को हमने ऑयल में फ्राई करना है, लेकिन ऑयल आपने इतना ज़्यादा नहीं लेना कि उसे डीप फ्राई करें। 1 kg तकरीबन 1 kg मटन के लिए आपका 3/4 कप ऑयल जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर इस तरह से पीसेस डालते जाएंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे जी व्यूअर्स। और जिस स्टेप पे मैंने चीज़ डाली है, जो चीज़ डाली है, आप उस पर गौर कीजिएगा और बिल्कुल वैसे ही डालिएगा। कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो। जिस स्टेप पे डाली गई अगर आप उसी स्टेप पे डालेंगे तो आपका ये मटन बिल्कुल सेम मेरे जैसा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। आप बल्कि ये ट्राई करेंगे तो बार बार आप इसे ट्राई करेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें स्पाइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं गए, लेकिन ये मटन बहुत मज़े का बनेगा। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। आप हस्बे ज़ायका डालें और नमक डाल के आपने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट दोबारा फ्राई करना है ऑयल में। और 3 से 4 मिनट ऑयल में फ्राई करने के बाद इसे ढक के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है और देखेंगे कि गोश्त गल चुका है। गोश्त तकरीबन आपका 80% गल चुका होगा। अगर आपने फ़्रेश लिया है तो आपका गल चुका होगा, अगर फ्रीज़ था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये अभी गोश्त में थोड़ी सी कमी है तो मैं इसे दोबारा से ढक के रख दूँगी। आप भी इसे चेक करके दोबारा से रख दीजिएगा। पहले आपने आधे घंटे के लिए रखना है। अगर ना गले तो आप मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए और रख सकते हैं इसे। और इसके बाद मैं अब उठा के देखूँगी 10 से 15 मिनट बाद। ये देखें तकरीबन पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और अब क्या करना है? अब व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने चीज़ें डाली हैं बारी बारी। अदरक मैंने मोटा मोटा काट लिया था और लंबा काटा था। इसको गोश्त में डाल के 2 से 3 मिनट मैं गोश्त को अदरक के साथ फ्राई करूँगी। गोश्त को अदरक के साथ फ्राई करने के बाद तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। जो थोड़ा थोड़ा सा इसका पानी नज़र आ रहा है वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा और अदरक अपना जो अच्छा सा टेस्ट है वो भी निकल आएगा। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ डाली है वो है सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 दरमियान से काट ली हैं और बाकी जो हैं वो साबुत इसी तरह डाल देनी हैं। फिर सब्ज़ मिर्चें डाल के भी आपने इसे 1 से 2 मिनट हिलाना है, पकाना है गोश्त को इसके साथ। सबसे पहले हमने अदरक डाला था, फिर हमने हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम अपनी तीसरी चीज़ डालेंगे वो है लीमू। लीमू को स्लाइसिस में काट के तो गोश्त में ऐड कर देना है और इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है लीमू को गोश्त के साथ। हर चीज़ आपने डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट उसे हिलाना है। और इसके बाद हम मैं ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 3/4 कप सिरका। 3/4 कप सिरका डालना है और सिरका डालते साथ ही आपने आंच तेज़ कर देनी है। देखिए मैंने आंच तेज़ कर दी है और अब मैं सिरके को पकाऊंगी। ये देखिए जो सिरका है अब पकने लग गया है और हमने इसे इतना पकाना है। ये देखिए मैं इसे इतना पकाऊंगी कि जो सिरका मैंने डाला था वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अब लास्ट में जो चीज़ रह गई है वो मैं बताती हूँ आपको। काली मिर्च ऐड करनी है। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च आपने तब शामिल करनी है जब बिल्कुल चूल्हा बंद करने लगना है। बिल्कुल चूल्हा बंद करने लगेंगे तब हमने काली मिर्च शामिल करनी है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे ढक के रख दिया है। चूल्हा बंद करके आपने इसे 15 मिनट ढक के रखना है, बिल्कुल इसका ढक्कन नहीं उठाना। और 15 मिनट बाद आप इसे खोल लिएगा। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे खोला है
और जो हमारी मज़ेदार सी मटन सुलेमानी कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। ये रोस्ट टाइप बनती है, इसमें इतनी ग्रेवी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। ये बिल्कुल जैसे पेशावरी मटन सुलेमानी कढ़ाई बनती है, मैंने आपको बिल्कुल उसी स्टाइल में बताई है। अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, और गोश्त जितना अच्छे से गलेगा उतना ही आपको टेस्टी लगेगा। सो मुझे अब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और इसे ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। शुक्रिया।